बीसी आंटी। बीसी मतलब बहुत क्यूट, और बाकी वो भी जो आप समझ रहे हैं। क्या है बाकी बताओ तो बाकी बताओ तो पारिवारिक फिल्म करने वाले हीरो हैं आप। थंबनेल पे बेहद चंचल भी तो हो सकता है। जी बिल्कुल सही बात क्या है। यार तुम गलत ट्रैक पे ही चलते हो। इतना मासूम बंदा। लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शर्मा जी के लड़के को देखो, शर्मा जी के लड़के को देखो, शर्मा जी के लड़के को देखो। आजकल हिंदुस्तान में लड़कियां बोलती हैं मम्मी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं शर्मा जी के लड़के को ही देख रही हूँ। ये लड़कियां कहाँ हैं, मुझे भी मिलाओ यार। जो मुझे डीएम करती हैं वो गलत जगह कर रही हैं, मैंने नकली आईडी बनाई है इनकी। हेलो एंड वेलकम टू शुद्ध बकैती। मैं हूं परितोष त्रिपाठी। और मैं हूँ स्नेहिल मेहरा, आपकी बीसी आंटी। बीसी आंटी। बीसी मतलब बहुत क्यूट, और बाकी वो भी जो आप समझ रहे हैं। क्या है बाकी बताओ तो बाकी बताओ तो पारिवारिक फिल्म करने वाले हीरो हैं आप। थंबनेल पे बेहद चंचल भी तो हो सकता है। जी बिल्कुल सही बात क्या है। यार तुम गलत ट्रैक पे ही चलते हो। इतना मासूम बंदा। लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शर्मा जी के लड़के को देखो, शर्मा जी के लड़के को देखो, शर्मा जी के लड़के को देखो। आजकल हिंदुस्तान में लड़कियां बोलती हैं मम्मी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं शर्मा जी के लड़के को ही देख रही हूँ। ये लड़कियां कहाँ हैं, मुझे भी मिलाओ यार। जो मुझे डीएम करती हैं वो गलत जगह कर रही हैं, मैंने नकली आईडी बनाई है इनकी। एक बंदा जो साइंस पढ़ के आया है और आर्ट में मचा रहा है, और उस बंदे ने बचपन से कसम खा ली है कि मैं सिर्फ 500-600 करोड़ की फिल्में करूंगा, छोटा मोटा तुम लोग कर लो। हाँ सो प्लीज वेलकम उत्कर्ष शर्मा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्या हाल है? अच्छे लड्डू फूट हाल रहे है। हैं, लड्डू फूट रहे हैं। नहीं लड्डू फूट रहे थे जब आप लोग के साथ काम कर रहे। सॉरी तुमने बोला था टांग खींच सकता हूँ तुम्हारी। और आप खींच के वो दरमियान कर उस पार कर दे रहे हैं। क्या करूँगा, तो 2 करके आया ना, आदत हो गई है आर पार करने की। हाँ करेक्ट। आपसे मैंने बोला था एक पॉडकास्ट में कि आपसे जलन होती है। जलन होती है क्यों? जिसने अमीषा जी जैसी हॉट को मदर रखा हो। और तो सारा सिंह जैसे को पिता भी रखा है, वो मत भूलो, ऐसे मत बोलो यार। क्या बोल रही थी आप इनके बारे में ग्रीन रूम में? पहला सवाल मेरा आपसे ये है जी। कि आप सिंगल हैं? देखिए मंगलसूत्र पे ध्यान मत दीजिए। अरे बाप रे। अरे बाप रे। देखिए ये सवाल मेरा नहीं है, ये बहुत जी। सारी लड़कियों का सवाल है। कहाँ है वो लड़कियाँ? जेनजी DM करे जल्दी। जेनजी ऑडियंस में आपका बहुत क्रेज है, और गदर 2 के बाद तो कुछ ज्यादा ही क्रेज है। और हमारा भी ये मानना है कि आप काफी क्यूट हैं। अरे अरे अरे। तो आपकी हंसी भी बड़ी क्यूट है। तो दिल तोड़ दीजिए, सबका बता दीजिए कि कि कौन है लाइफ में? कोई है या किसी की जगह है। जगह में सिर्फ अभी काम है, अरे वाह, बाकी सब विराम है। क्या बात है, आहा। क्या बात है। तो आप समझ गई ना, इतना डायरेक्ट मना नहीं किया जाता है। इसीलिए तो मैं इनके साथ बार बार काम कर रही हूँ। गदर 1, गदर 2, अपने, और अब वनवास। मतलब ब्लॉकबस्टरों की लाइन। मैं कहूँगा ऑनेस्टली कि फॉर्चुनेट हूँ उस मामले में कि गदर 1 तो प्योरली कोइंसिडेंस था। बिकॉज मैं तो 4 साल का बच्चा था यार, खिलौनों से खेल रहा था। हाँ। अचानक पापा आके पूछते हैं कि भाई ये फिल्म शूटिंग कल है, हमें लखनऊ जाना है, चलोगे, एक्टिंग करोगे? क्या हो रहा था उस दौरान कि बच्चा ढूंढ रहे थे। हाँ, बच्चा ढूंढ रहे थे। करीब 3-4 महीने जो भी प्रेप टाइम था उसमें वो काम चल रहा था। एंड उस टाइम आई थिंक अमीषा जी को भी जस्ट साइन किया ही था। तो उनकी भी जो भी रिहर्सल्स, ट्रेनिंग वगैरह, ड्रेस फिटिंग वगैरह सब घर पे ही होती थी। उनके साथ एक हल्का बॉन्ड था। हाँ, छोटा क्यूट बच्चा खेल रहे हैं। हाँ। और कई बच्चे आते थे घर पे ही, ऑडिशन वगैरह होते थे। उस टाइम तो कोई कास्टिंग ऑफिस एज सच होता है, पेरेंट्स लेके आते थे अपने बच्चों को। एंड उसमें क्या था, 6 महीने का एक तो वो चाहिए था कि टाइम। हाँ, जो टाइम चाहिए फ्री था। हो। हाँ, प्लस एक्शन, स्टंट्स, दुनिया भर की चीज़ें। कोई उस टाइम ग्रीन स्क्रीन तो एज सच था नहीं। सब कुछ रियल है वो। कुछ सब रियल सब है। रियल है। सब ट्रेन पे भागने से लेके सब चीज़ रियल है। तो उस टाइम थे बहुत सारे प्रॉपर ट्रेंड चाइल्ड आर्टिस्ट थे जो काम कर रहे थे, बट उनकी या तो डेटों की प्रॉब्लम थी, और डेटों की प्रॉब्लम नहीं थी तो इतना टाइम नहीं डेडिकेट कर सकते थे, या पिक्चर का बजट भी बहुत हाई था उस टाइम के हिसाब से। तो
चीज़ों को कंट्रोल में भी रखना था। तो अल्टीमेटली हमारे एक प्रोडक्शन मैनेजर थे कुरैशी जी, जिनसे आपकी भेंट हुई होगी इस फिल्म में भी। सब जानते हैं उनको उन्होंने ही सजेस्ट किया, वही पैसे काटते हैं ना सब कि डेटों की प्रॉब्लम है पर बेटों की प्रॉब्लम नहीं है। तो शायद उनको दूसरे एक्टरों के पैसे काटने थे, तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया कि भाई आप अपना ही बेटा ले लो, आप अपने बेटे को लाइन पे लगा लो, एक्शन जो करवाना है करवाओ। तो पापा ने मुझे प्रोफेशनल एक्टर की तरह पूछा कि आप आर यू इंटरेस्टेड? ये मैंने मना कर दिया, बिकॉज स्टारडम बचपन से बचपन से अनिल शर्मा जी को मना कर दिया, जबकि वो बाप डायरेक्टर हैं। मैंने मना कर दिया, पता नहीं मुझे क्या उस टाइम समझ में क्या आ रहा है। एंड उसके बाद मम्मी ने मुझे बताया कि ग्रेविटी बताई सिचुएशन की। तो फिर मुझे लगा कि, और मैं पापा क्या थे, बहुत ओपन रखते हैं अपनी स्क्रिप्टिंग और ये सब को। तो अगर मैं खिलौने से इधर खेल रहा हूँ तो उधर उनके क्लाइमैक्स का डिस्कशन हो रहा है, ऐसे करना है वो करना है, मैं सुनता भी रहता था। मुझे दिखता था कि वो किस प्रेशर में हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको जाके कहा कि मैं करना चाहता हूँ, आपकी हेल्प करनी है मुझे पापा। तो वो इमोशन से मुझे वो वहाँ पे लेके गए और फिर 72 घंटे बिना नींद के काम करवाया। ओह नो। तो बट खैर उस टाइम की फिल्मिंग भी ऐसी थी। एंड जो भी था, जो भी डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू वो फिल्म बनी और इतनी बड़ी सक्सेसफुल रही, उस टाइम मुझे तो इम्पैक्ट थिएटर्स में ज़रूर दिखा था, बट पर्सनल लाइफ में मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी फिल्म में मैं हूँ और फिर लाइफ फुल सर्कल आएगी कि गदर 2 में भी मुझे मौका मिलेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। तो मेरा मौका जो इंडस्ट्री में मुझे मिला 4-5 साल की उम्र में, बहुत कोइंसिडेंटल था। एंड शायद पता नहीं डेस्टिनी होती है या नहीं, या कुछ जो भी आप कह लीजिए, कुछ लिखा होता है या नहीं, बट लाइफ को मुझे यहीं पे लाना था। तो डिस्पाइट मी नॉट वांटिंग कि मतलब मैं ऐसे वो नहीं था कि मुझे एक्टर ही बनना है व्हाइल ग्रोइंग अप, प्लानिंग। हाँ, क्योंकि गदर के बाद मैंने एज सच कहीं बाहर से काम, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ के ऑफर आ रहे थे एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के, बट हमने मना कर दिया कि पढ़ाई पे ध्यान देना है। और थोड़ा वो भी था कि भाई चाइल्ड आर्टिस्ट की लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है बाद में। ये सब सोच के पढ़ाई पे ध्यान दिया, बट पढ़ाई पे ध्यान था फिर भी उसमें एक्टिंग और वही दिमाग में चलता रहता। पर करते थे थिएटर आप कॉलेज के टाइम? यस बिल्कुल, ये इंटरेस्ट था। यस मैं इनफैक्ट जब मेरा 11th में जब मैं था, तो नया नया हैंडी कैम खरीदा था मैंने, और एडिटिंग मैंने खुद को सिखाई। और अब जैसी भी थी वो, तो करना है, कुछ तो करना है। दोस्तों के साथ हम लोग हिंदी क्लास के लिए पैरोडीज बनाते थे। CID की पैरोडी, आहट की पैरोडी, ऑफिस की पैरोडी, ये सब चीज़ें हम लोग करते थे। तो वो सब चीज़ों में मज़ा आने लग गया। और फिर बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा काम किया, तो वो सबसे एक्टिंग में एक इंटरेस्ट आया। फिर एक मैंने समर स्कूल टाइप का किया, किशोर नमित जी के साथ किया। उसमें बड़ा मज़ा आया, क्योंकि एक्टिंग का जो स्टेज होता है ना, वहाँ पे सब इक्वल है। यस कैमरा ऑन होने के बाद सब इक्वल है। एंड वो इक्वालिटी में जो फन होता है, जैसे आपका भी शो मैंने देखा है, आप कितना इम्प्रोव करते हो, कितनी वो चीज़ें ही एक्साइट करती हैं मुझे एज एन एक्टर, कि ये जॉब नहीं है कि क्या स्पॉन्टेनियस हो जाएगा आपको पता नहीं है। वो चीज़, या इट्स वो जो मैजिक होता है ना, उसके लिए आई लिव फॉर। सो दैट इज द फन पार्ट, एंड दैट इज व्हाई आई वुड लाइक कि अब एक्टर ही बनना है। क्या बात है, बहुत अच्छा किया जी। कुरैशी जी थैंक यू। कुरैशी जी थैंक यू। अब मेरे पैसे दे दीजिएगा जरा। आपके भी? अरे तो फिर हम कौन हैं? उत्कर्ष, आपसे एक बात कहना चाहूंगी। आई लव यू। वो कैमरा बंद अरे आपको आई लव यू बोल दिया इन्होंने? अरे ये नहीं, हम आपसे कह रहे हैं। लेकिन आप मुंबई में आपकी परवरिश हुई है, और बम्बई के बच्चे जो हैं वो हिंदी ढंग से बोल नहीं पाते। हमारा बेटा जो है वो हिंदी में 2 लाइन बोल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आपकी हिंदी बहुत साफ है, तो आपने इस पे मेहनत की है, और ये पिक्चर में वनवास में आपने बनारसी एक्सेंट पकड़ा है, तो उसके बारे में, प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताइए। जी, हिंदी का ऐसा है कि हमारे घर पे सब हिंदी बोलते हैं। अच्छा। एंड तो हिंदी मदर टंग ही है। और मेरी मम्मी जो है, अगर मैं हिंदी में अच्छे मार्क्स नहीं लाता तो बहुत ज़्यादा खफा हो जाती। अच्छा। क्योंकि
मैं मानता हूँ कि एज ए राइटर वो पापा से भी बेटर है। अरे वाह, हाँ, तो टडडडा, टैलेंटेड फैमिली। प्रोड्यूसर है ना फिल्म की, तो चेक। थोड़ा सा रॉयल्टी मिल जाए। बट बट शी हैज दैट सेंस। या शी हैज दैट वो सेंस। बाउंस बैक करते हैं स्क्रिप्ट से। हाँ 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 हाँ। एंड मतलब कई बार जब मैं भी कुछ लिखता हूँ या कुछ भी परफॉर्म करता हूँ तो उनका ओपिनियन मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता अरे वाह, मेरे लिए यही कोमल नहाटा जी हैं। है। मेरे लिए यही तरह नाता है। एंड माँ नहीं अनुपमा, अनुपमा नहीं माँ। क्योंकि वो बहुत ब्लंट और बिल्कुल। स्ट्रेट फॉरवर्ड है Which is very good. Which is अपने very good. कमेंट्री में। एंड तो हिंदी हमारे घर में बोलचाल है, सब हाँ। है, और कभी ऐसा नहीं बोला गया कि इंग्लिश में बात करो। मेरे दोस्त वोस्त भी सब हिंदी में ही बात करते थे। अच्छा, हम लोग ने कभी भी अपने आप को ये नहीं समझा कि थोड़ा सा थोड़े ये है, थोड़े कूल है। हाँ। हम कूल नहीं थे। हम देसी हैं तो हम सुपर ठंडा cool होना हैं। नहीं है। ठंडा नहीं होना है। हाँ। बट बनारसी, इन्होंने एक सवाल बनारसी किया कि एक्सेंट जी। वो कैसे आपने प्रिपेयर स्वैग किया? है, बनारसी स्वैग है। जी, बनारसी का स्वैग जो था वहाँ पे जब हम शूटिंग कर रहे थे तो आप लोग के जब सीन वगैरह चल रहे थे, आप लोग की शूटिंग पहले शुरू हुई थी। एंड मैं एक्चुअली 10 दिन पहले वहाँ पहुँच चुका था बनारस में। एंड मैं वहाँ पे लोकल गाइड्स के साथ घूम रहा था बस। एक्सप्लोर अच्छा। कर रहे हैं हाँ, क्या है। उनके क्योंकि उनके स्तर का कैरेक्टर है और बहुत रूटेड है, बहुत हाँ, बहुत रूटेड है। वो जिस तरीके से इंग्लिश बात करते हैं, जिस तरीके की हिंदी बोलते हैं, जिस तरीके के चॉइसेस्ट वर्ड्स या गालियाँ देते हैं। हाँ, बीए का भी एक अपना मजा हाँ, है। अभी छूटा नहीं है कैरेक्टर। तो वो जो तरीका है ना वो बड़ा फैसिनेटिंग है। इट बिल्कुल। इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू हियर। और उन गाइड्स के साथ ही मैं घूमता गया। कभी स्तूपा देखने चला गया, घाटों पे घूमा रहा, लोगों को सुनता रहा बस। क्योंकि वहाँ पे क्या है, सब तो मोक्ष पाने आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक फ्रीनेस रहती है जो हाँ। बाकी शहरों में नहीं मिलती है। हाँ, क्या चीज़ है जो आप अभी यहाँ पे मुंबई शहर में आने के बाद भी बनारस की कोई चीज़ रह जाती है? बनारस थोड़ा रह जाता है आपके यस भीतर। यस यस, व्हाट इज डेफिनेटली। वन थिंग यू मिस अबाउट बनारस? आई थिंक जो गंगा नदी में जो हम बोट राइड लेते थे, आरती शाम की, जो वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, एक तो बेस्ट बात। बहुत सही। बेस्ट बात वो वहाँ डायरेक्ट है ना। हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन है ना, कोई सैटेलाइट की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा भगवान से कनेक्शन है। तो वो बोट राइड एक घाट से दूसरे घाट में आप 10 मिनट या 15 मिनट वो आप बिना टेक्नोलॉजी के आपस में आपके जो भी लोग हैं बस नदी को देखते रहते हैं और उसका भाव महसूस करते रहते हैं। नेचर के साथ आपको वो जो 15-20 मिनट भी मिलते हैं, दैट वाज द मॉर्निंग रिचार्ज ना। कोई वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप वो देख लीजिए, आपका एक्टिंग वाला रिलैक्सेशन वगैरह सब हो जाता है। एक्चुअली रोज सेम चीज देख के भी आदमी बोर नहीं होता है। ये बोर नहीं कमाल होता, एग्जैक्टली। वो वही बहुत घाट, कमाल वही की नाव। चीज़ थी। तो बनारसी पना स्क्रीन पे भी दिख रहा है। अभी तो गाने भी आ चुके हैं। जी, अभी उसका टीजर भी आया है, वो रंग भी आया है, जो एक आपने वो कलरफुल कपड़ा पहना है, वो हाँ हाँ। वो हर चीज, हाथ का धागा, माला, सब कुछ वो डिटेलिंग सब है कह पूरे रहा है कुछ कैरेक्टर। ना कुछ। अरे जब नीता लुल्ला जी जैसी एक्सपर्ट हैं हाँ। तो वो इतनी डिटेलिंग पे काम करती हैं। मुझे एक सजेशन नहीं देना पड़ा कॉस्ट्यूम के लिए, कि थोड़ा ऐसा, थोड़ा ये। ऐसा थोड़ा वैसा। उन्होंने शी इज टू गुड। वो वीरू कुछ उन्होंने जो एक्सपर्ट ऊपर से, होते हैं हाँ। ना, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो कोई दर्जे पे पहुंचे होते हैं, उनसे आपको कोई ज़्यादा फीडबैक की और ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो तो दर्जी पे भी पहुंची हैं। फालतू बातें हमसे करवा लो। बकैती नाम है ना शो का। शुद्ध बकैती, बकैती। शुद्ध बकैती। बकैती। मुझे एक बात पूछनी थी कि उसकी चर्चा बहुत हो रही है। वो सर का भी मैंने वीडियो देखा जो बहुत वायरल चल रहा है, कि वो ट्रेन के ऊपर छलांग मारने वाला जो सीन था, जी, और आई गॉट गूज़बम्प्स। सर ने बोला कि मेरा बच्चा या किसी का भी छोटा बच्चा जी। एक स्टंट कर रहा है और वो कोई केबल और कुछ नहीं, और सनी सर के पीछे वो बंधा हुआ है और वो ट्रेन चल रही है, चॉपर से शॉट है और एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे, और उन्होंने बोला कि जैसे पहला छलांग मारा तो 3-4 लोग, और उस वक्त मुझे लग गया कि वो तो गलत हो गया। उन्होंने आंख बंद कर ली और बोला कि और उत्कर्ष को मैंने देखा, उसने ऐसे ऐसे पकड़ा था सनी सर को। वो मोमेंट डेफिनेटली वन ऑफ मेरी कोर मेमोरीज में से है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस ना कभी हुआ है ना कभी होगा। मुझे तो जो शॉट था उसमें टीनू सर
थे हमारे एक्शन मास्टर। क्या एनर्जी है वो, अलग बहुत एनर्जी अलग एनर्जी है, तो आदमी भूल ही जाता है, आदमी को कि लगता सर है कहाँ मरना है बताओ। वो आपको बोल देना कि भाई जंग पे जाना है, वो उधर तुम अकेले 100 लोगों को मार सकते हो, हाँ सर 100 क्या 200 मारूंगा आपके लिए, वो एनर्जी आपको वो देते हैं। देते क्या एनर्जी उनमें है। तो उन्होंने बस बोला कि बस कंधा पकड़ लेना बेटा, सनी सर जाएंगे। वो माइक हटा के बोलते हैं कि माइक शायद हटा तेज के, आवाज आए। और चटका आएगा आग का, ये आएगा वो आएगा, मैं चॉपर में हूँगा, चॉपर से मैं शूट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, हाँ पंडित जी एक्शन, ऐसे ऐसे करके कुछ उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच दी। 70 मिनट है तुम्हारे पास, कूदो। अब ऑब्वियसली वो पिक्चर के टुवर्ड्स एंड भी हम शूट कर रहे थे क्लाइमैक्स, तो एक बॉन्ड हो गया था सनी सर से, विवेक शौक जी से बॉन्ड था। अब हम सब खड़े तो हैं, ट्रेन का डिब्बा का जो गैप होता है वो इधर है, एंड सनी सर बस बोलते हैं कि बस पकड़ लेना, मैं पकड़ लिया उनको। अब मुझे शॉट नहीं पता था कि हम दौड़ने वाले हैं ट्रेन पे, ठीक है, 4.5 5 का हो गया 5 के हो होगा गए। तब तक। हाँ फिर भी मैंने सुना था उस टाइम पे जब पापा स्क्रिप्ट डिस्कस की कि ट्रेन पे भागने, तो बहुत एक्साइटिंग लगता था सुनने में, और मज़ा आएगा, कुछ ऐसा डर थोड़ी होगा, स्पीड थोड़ी होगी उसमें। ट्रेन शुरू होती है और फिर एक्शन, सनी सर एक वो लेते हैं, दूसरा लेते हैं, अब मैं ऐसे पकड़ा हुआ, मुझे नीचे ही दिख रहा है जो एक एक वो जो लीप ले रहे हैं, लीप ले रहे हैं, तो नेचुरली एज अ रिफ्लेक्स मैं उनको और तेजी से पकड़ लेता हूँ। I don't know, I might have been choking him or whatever, but the way he did that entire scene, plus अमीशा जी वो घाघरे वैसा टाइप का था उनका, शरारा टाइप, हाँ, लंबा सा वो ड्रेस था, वो उसमें कभी और मोजड़ी पहनी हुई, नॉट इवन कि क्योंकि सारा कोई VFX में इरेज नहीं हो सकता या रिप्लेस तो नहीं हो आपको सकता, कॉस्ट्यूम में भी रहना आपको है। कॉस्ट्यूम में, आपको पता है मोजड़ी में शूटिंग करना कितना डिफिकल्ट होता है, एंड प्लस राजस्थान, बीकानेर, 40-50 डिग्री हीट, उस पे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एंड 2 टेक में आई थिंक हो गया, 1 या 2 टेक में हो गया था वो पूरा। अब उसके बाद डेफिनेटली एक माइंड में था, अच्छा उसके पहले हमने पहाड़ों पे बहुत शूटिंग की थी, मुझे पहाड़ों की हाइट वो थोड़ी वो लगती थी बचपन में, अब नहीं, अब बहुत एंजॉय करता हूँ बट बचपन में हल्का वो लगता था कि हाइट ये, तो राजस्थान में मैं बहुत खुश था कि यहाँ पे पहाड़ नहीं है, बट यहाँ पे ट्रेनें आ गई। अच्छा फिर इतने साल तक तो हम ऐसे ही ये सब पे जैसे आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, यही चर्चा वर्चा होती थी, और मुझे लगा था गदर 2 में तो चलो ऐसा कुछ नहीं है, स्क्रिप्ट तो मेरे सामने ही डेवलप हुई है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अचानक क्लाइमैक्स में हो गया कि टैंक पे जाएंगे। अच्छा टैंक, मैंने सोचा ट्रेन जितना तो बुरा नहीं होगा, अरे ये अजीब है कि स्ट्रेट रोड है, कुछ ऐसा नहीं है, टैंक कर लेगा। पिक्चरों में हमने भी देखा है टैंक पे एक्टर्स को जाते हुए, हमने तो जय हो में रोड पे टैंक देख लिया था। जय हो में रोड, तो अब उस पे चढ़ा दिया। अब क्या हो रहा था, फील नहीं आ रहा है ओके कि टैंक पे हाँ, है, टैंक बहुत स्लो चल रहा है, थोड़ा स्पीड में, और फिर मेरा ही दिमाग खराब था, मैंने बोल दिया कि क्या है, हमारे पास 3 टैंक है, तीनों टैंकों को टकरवाओ, ये करो वो करो। मांग के लिया आपने ये इस बार मैंने कि तुम लोग मेरा बचपन नहीं जानते हो गाइस। थोड़ा उससे हम लोग सब इन्वॉल्व होते हैं एक्शन में, तो अब वो जब शॉट हुआ और उसमें मुझे ही एक कैमरा इस तरफ है, तो वो मेरे ही रिएक्शंस ले रहा है। तो जब टैंक फुल स्पीड में जाता है तो मिट्टी पूरी आपको कुछ नहीं अंदाजा है कि क्या कर रहे हो। अगर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी या ऐसे वीडियो गेम खेल रहे हैं तो लिटरली आपको वैसा लगता है कि सब अंधेरा, एवरीथिंग इज ब्लर। वो विजुअल टू कैप्चर ऑन कैमरा इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट कि दिखे ही ना। हाँ, अब पता ही नहीं कैमरा कहाँ है, मुझे दिख रहा है दूसरा टैंक, एक्चुअली जिसको टक्कर नहीं मारनी थी वो टैंक मेरी तरफ नहीं दिख रहा होगा, उसको भी नहीं दिख रहा है, वो मारने ही वाला है। मैं ऐसे पाँव ऐसे साइड कर लेता हूँ। कुछ भी हो सकता था उस मोमेंट पे, इट वाज केओटिक, प्लस बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं बीच में, ये वो कि चिल्लाओ तो भी कोई ना सुने। बट वो एक बार हो गया। सनी सर तो एकदम नॉर्मल रहते हैं, उनको कोई चीज खुद टैंक है अपने आप में एक। मैंने सिमरत की तरफ लुक दिया, हाँ ओके, उड़ी तो नहीं, कुछ नहीं। हाँ, वो थोड़ा सा वो भी नहीं डरी, वो भी मस्त मौला पंजाबन है, उसको कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने भी देखा, मैंने भी किया हुआ है बचपन में थोड़ा बहुत ऐसा। ये भी कुछ नहीं था। तो बेसिकली बच्चे बचपन में रोलर कोस्टर राइड में जाते हैं, तो इन्होंने ये सीधा ट्रेन पे उड़ी मारते थे। ट्रेन पे
कि खिलौनों से खेलने की उम्र में तुम्हारी जब थी ना, तब हम ट्रेन पे दौड़ा करते तुम थे। लोग जब ये अच्छा है, ये बोला तुम लोग जब वो मॉडल वाले वो इंजन चला रहे थे ना, मैं इंजन के ऊपर कूद रहा था और बोल रहा था पापा मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। बट बहुत प्यारा था वो। और एक जो जिंदाबाद का नारा जब छोटा बच्चा लगाता है, वो पूरा थिएटर में तो याद है। कमाल कमाल। किसी ने बचपन में आपको आशीर्वाद दिया था क्या कि जीते रहो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3? शायद, क्या पता। ये इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा ऐसा पहली बार है कि एक पिक्चर में जो बच्चे का किरदार निभाया वही बड़े होके सेम किरदार निभाया 22 साल के गैप पे। तो ये भी अपने आप में ऐतिहासिक बात है। सच में रिकॉर्ड है। महसूस करते हैं आप? मुझे पता नहीं, इसका कोई अवार्ड मिलता है तो दे दीजिए। मुझे कोई आइडिया नहीं। नींबू पानी अपना लिम्का बुक वाले जो हैं, लिम्का बुक वाला, लिम्का वो दे दो। बिल्कुल है, वो कर देते हैं। ये बाप बेटा। हाँ। अच्छा, इतने लंबे गैप के सक्सेस भी बाद। रिपीट। अच्छा, बताइए। ज्यादा नो आइडिया, मुझे नहीं पता था। अरे मॉडेस्टी, हमें क्या पता, छोटा मोटा हिट दिया है हमने। तो अब एक मेरा सवाल है, थोड़ा जेनजी वाइब वाला सवाल है कि आजकल की जो ऑडियंस है वो ज्यादा करके सोशल मीडिया पे केंद्रित है और 30 सेकंड के वीडियो में भी हमें लिखना पड़ता है वेट फॉर द एंड। 30 सेकंड का वीडियो लोग नहीं देख रहे हैं। ऐसे में आप जो है इतनी पारिवारिक फिल्म वनवास कर रहे हैं, तो आप जेनजी ऑडियंस को या जेन अल्फा अब तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो उन लोगों को क्या मिलेगा इस पिक्चर में? सबसे पहले लेंथ का जो इशू आपने उठाया है, उसके लिए मैं इतना कहूँगा कि अगर कहानी में इंटरेस्ट है, कहानी इंटरेस्टिंग है, कहानी में दम है, तो आप 3-4 घंटे भी, गॉन विद द विंड आज भी बिल्कुल होल्ड करती है, क्योंकि उसकी जो कहानी है, उसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, वो उसको होल्ड करवाते हैं। पिछले साल 2023 में जो भी फिल्में हिट हुई, सब 245 प्लस थी। बिल्कुल। तो अब पता नहीं ये इत्तेफाक है या क्या, बट जो इनिशियल फीचर फिल्म्स भी थी, जो लेंथ एक बनी थी, वो 3 घंटे की ही लेंथ बनी थी। 9 से 12, 12 से 3। एंड जो भी ग्रेटेस्ट फिल्म्स हुई हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, व्हाटएवर, वो सब में आपको ये 3 आवर का लेंथ एक कॉमन दिखेगा। कहानी में दम होता है, आदमी देख लेता है। वो 30 सेकंड के रील के कंटेंट में क्या है, आधा तो टाइम चला जाता है कि बताऊंगा। फिर एंड में होता है मेरी अगली रील देखिए तब बताऊंगा। ये डायरेक्ट किस पे हमला है? अच्छा, ये करती है। अरे इनका ये पार्ट टाइम है। अच्छा, सोशल मीडिया में हमारी काफी वो पकड़ तो पता है मुझे, पर आप ये करती है मुझे नहीं, हमारा कंटेंट भी ठीक ठाक ही होता है कि जोक का सेटअप फर्स्ट पार्ट, जोक की पंचलाइन सेकंड, कि पार्ट 2 में हमें खोजो और आके सब्सक्राइब करो। ये क्या बात हुई? तो बताओ ना, ये क्या बात हुई, क्यों क्या बात हुई? तो ऑल्सो कि जेनजी ऑडियंस में बने रहने के लिए बहुत सारा पीआर, बहुत सारे गिमिक्स लोग करते हैं, झूठी कहानियां, झूठे लिंकअप्स, ये सब नहीं करते आप? इसके बिना हिट हो गए आप, ये क्या बात होती है? ये क्या बात होती है? ऑर्गेनिक हिट हैं आप। देखिए, मुझे खुद नहीं पसंद झूठे लिंकअप और ये सब वगैरह, वो बहुत ऑब्वियस होता है। तो सच वाला बता नहीं रहे हैं। सच वाला है ना मेरे भाई, कामदेव। जो हैशटैग सिमकर्ष चल रहा है, उस पे उत्कर्ष का क्या कहना है? अरे वो तो फैन वगैरह बनाते हैं। जो फर्स्ट फिल्म थी उसमें भी चलाया था उन्होंने, इसमें चलाया, अब इसमें फिर सिमरत है तो गाढ़ा हो जाएगा मामला। हाँ, इस बार तो पक्का हो जाएगा, लोग तो रिश्ते कर रहे हैं। अब अगली फिल्म में अगर ये हीरोइन हुई ऑपोजिट, तो फिर ये वाला हैशटैग और कुछ लोग एक साथ टूटेंगे, उल्टा हो जाएगा, बीसी उत्कर्ष हो जाएगा। वो नहीं कर सकते हैं, वो हम नहीं करेंगे। बोले एक शर्मा एक बेशर्मा। एग्जैक्टली, वो सब नहीं कर। बट वनवास से पहले आपको गदर 2 के बाद पता चला कि नाना सर ने कॉल किया अनिल जी को कि आर यू श्योर कि यू वांट टू स्टार्ट विद वनवास? वनवास हमने एज अ स्टोरी 2020 में डेवलप की थी, तब उसका नाम जर्नी था। हाँ बिल्कुल, शूट वाइज, हाँ शूट के टाइम भी यही टाइटल। हाँ, तब तक तो इनफैक्ट गदर 2 के पहले इसका जो बेसिक आइडिया था वो क्रैक हो गया था। एंड ये एक फिल्म थी जो डेफिनेटली पापा के हार्ट के बहुत क्लोज है और हम सब के हार्ट के बहुत क्लोज है। एंड आप जानते हैं जैसे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत डिफरेंट सोशल इशू को भी टैकल किया गया है।
तो ये फिल्म हम बनाना चाहते थे, एज अ मेकर वो बनाना चाहते थे, एज एन एक्टर मैं इससे जुड़ना चाहता था ये कहानी कहनी है कि हाँ कि यार ये सब वो फिल्में नहीं हैं जो आप प्योरली हीरो वैसा कर रहे हो, बट ये वो फिल्में हैं जो आपकी फिल्मोग्राफी में होनी ही चाहिए। तो ये जमीन से जुड़े हुए हमारे एक्टर हैं। बातों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी हमारी इंडस्ट्री हो गई है या क्या है, या गवर्नमेंट का सपोर्ट थोड़ा और होना चाहिए, जहाँ पे दिलीप कुमार सर का बंगला बिक जाता है, राइट, जहाँ पे बड़े बड़े स्टूडियोज बिक जा रहे हैं, वो हमारी हेरिटेज हैं। बिल्कुल। हॉलीवुड में आप देखिए वो सब प्रिजर्व करके रखे, 1920 के स्टूडियोज प्रिजर्व करके रखे उन्होंने।